सफारती मुहाज पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की फिर बड़ी कामयाबी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की दरखास्त पर जंग बंदी में तौसीक़ का ऐलान। अमरीकी बहरिया को आपने खुदमुख्तार की नाकाबंदी जारी रखने की हिदायत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरखास्त पर सीज़ फायर कर रखे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पूरा खित्ता एक बार फिर बड़ी तबाही से बच गया। ईरान की जानिब से तजावीज़ पेश किए जाने तक जंग बंदी बरकरार रहेगी। ईरानी हुकूमत अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार है, जो कि गैर मुतवक्किल नहीं। आब हुर्मुज़ की बंदिश से ईरान को रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तौसी पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ फ़रीक़ैन के दरमियान आमन डील के लिए दुआ गो। सोशल मीडिया बयान में कहा कि उम्मीद है दोनों फ़रीक जंगबंदी की पासदारी करेंगे। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। ईरान ने जंगबंदी में तौसी मुस्तरद कर दी। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी ने कहा कि हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। सदर ट्रंप के सीज़ फायर में तौसी की कोई अहमियत नहीं। ईरान के खिलाफ जारी नाकाबंदी जंग के मुतरादिफ है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने बंदरगाहों की नाकाबंदी सीज़ फायर की खुद खिलाफ वर्जी करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब सईद एरावानी बोले, अमरीकी नाकाबंदी खत्म होते ही इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीका सियासी हल चाहता है या जंग ईरान दोनों के लिए तैयार है। इधर ईरान ने एक बार फिर ताकत का मुजाहिरा करते हुए अमरीका और इसराइल को सख्त पैगाम दे दिया। ईरानी शहर व शहर में रैली के दौरान फतह 110 मिसाइल की नुमाइश। अमरीकी फवाद जंग के लिए तैयार। सीज़ फायर के दौरान जंग लड़ने की सलाहियतें मजीद बेहतर बना रहे हैं। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड एडमिरल बैट कूपर के वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि लड़ाई दोबारा शुरू हुई तो दुश्मन पर तबाहकुन ज़रबे लगाएंगे। किसी भी नई जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। दुश्मन के बाकी मानदा सासों को भरपूर कुव्वत से निशाना बनाएंगे। खलीज में कशीदगी के बायस समुद्री सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद संगीन। ईरानी पासदारान इनकलाब ने 2 बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। तर्जुमान ने कहा कि बहरी जहाज़ों को अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कब्जे में लिया। जहाज़ों के पास इजाज़तनामे मौजूद नहीं थे। दोनों बहरी जहाज़ों को ईरानी बंदरगाह मुंतकिल कर दिया। जहाज़ों की शनाख्त MSC फ्रांसीसी और पेमेनो डिस्क के तौर पर की गई। दूसरी जानिब ईरानी फौज की आर्मी खुदमत के करीब एक कार्गो जहाज़ पर फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज़ का अमला महफूज, किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरानी फौज ने बार बार वार्निंग्स के बाद जहाज के खिलाफ कार्रवाई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीनी मुक़द्दम की अहम मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, अमन के क़याम और सफारती कोशिशों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। खित्ते में अमन और ताउन के फ़रोग़ के आज़म कहा था। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ाती भी मौजूद थे। इधर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। ईरान अमरीका जंगबंदी में तौसीक़ के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। जेन मैरिट ने अमरीका और ईरान के दरमियान साज़ी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की भरपूर हमायत का इजहार किया गया। चीन का अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम। तनाज़ात को बातचीत और सफारतकारी से हल करने की हिमायत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। मशरिक़ वसत इस वक्त जंग से अमन के एक अहम मरहले में दाखिल हो चुका। तनाज़े को मज़ीद बढ़ने से रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है।
अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की मुकम्मल हमायत का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के फ़िरक़ैन से जंगबंदी का एहतराम करने की अपील। कहा कि ईरान अमरीका के दरमियान सीज़ फायर में तौसीक़ कशीदगी में कमी की जानिब अहम कदम है। दोनों ममालिक के दरमियान सफारतकारी का मज़ीद मौका पैदा हो गया। उम्मीद है मुज़ाकरात जामे और देर पा हल की राह हमवार करेंगे। पाकिस्तान ने खलाबाजी के शोबे में एक और संग में अबूर कर लिया। खलाई मिशन की तरबियत के लिए 2 पाकिस्तानी खलाबाज ज़ीशान अली और खुर्रम दाऊद मुंतखब। चीनी मैन स्पेस एजेंसी के मुताबिक चीनी खलाई मिशन की तरबियत हासिल करने वाले ये पहले गैर मुल्की होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं का खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह इक़दाम पाक चीन मजबूत दोस्ती का अमली मज़हर है। वज़ीर आज़म के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग के लिए इक़दाम में तेज़ी लाने की हिदायत। कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाने का हुक्म। शहबाज शरीफ से इजलास से खिताब करते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन और दरामदी बोझ कम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से $4.5 अरब तक फ्यूल बचत का इम्कान है। गाड़ियों के लिए 4 इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शा के लिए 72 मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट जारी किए। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए 123 दरखास्तें मौसूल हुई। ग्रेड 16 तक सरकारी मुलाजमीन को आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में जराइम की शरह में अचानक इजाफे का नोटिस। हंगामी इजलास तलब कर लिया। मुतल्लिका पुलिस अफसरान से बास्पर्स मरीम नवाज ने जराइम के वाक़यात की वीडियोज़ दिखाकर सख्त बरहमी का इजहार किया। शेखुपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश। जराइम रोकने के लिए पेशगी इक़दाम पर काम करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला ने कहा कि जराइम की शरह में अचानक इजाफा शर्मनाक और फिक्र अंगेज़ है। पंजाब को सेफ सिटी बनाया और जराइम से पाक किया, अब सुस्ती की गुंजाइश नहीं। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल गुजर चुका। भारत के पास इसके जवाब में कहने को कुछ भी नहीं। ये झूठा ऑपरेशन था और उनके पास ना किसी किस्म के शवाहिद थे, ना सबूत थे। ये उस सोच की अक्कासी करता है जो एक झूठी अना और तकब्बर और एक हिरस में घिरी हुई सोच है। भारत का मसला ये है कि वो अपने अंदरूनी मामलात को बैरूनी मामलात बनाकर पेश करते हैं। जो कश्मीर का इशू है वो एक इंटरनेशनल इशू है, बैनुल अक़वामी सतह का इशू है। वो एक बैरूनी इशू है, उसको वो अंदरूनी मामला बनाकर पेश करते हैं। भारत के किसी भी एडवेंचर पर पाकिस्तान का जवाब तेज तरीन, सख्त तरीन और फैसला कुन होगा। पाकिस्तान में होने वाले हर वाक़े के पीछे भारत मुलव्विस होता है। वज़ीर इत्तलात अता तालड़ कहते हैं, भारत को मुआरका एक्ट में मुँह की खाना पड़ी। भारत ऐसी जुर्रत दोबारा नहीं कर सकेगा। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है, बैरूनी जानबूझकर बनाया जाता है। कश्मीर तस्लीम शुदा आलमी मसला है, इसे अंदरूनी बनाकर पेश करता है। पहलगाम वाक़े में अपने शहीदों को मारकर दहशतगर्दी की 1 साल गुजरने के बावजूद मक्कार भारत इस वाक़े का भी सबूत नहीं दे सका। भारत खित्ते में कशीदगी को हवा और हक़ाइक़ मस्क कर रहा है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है, भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दफ़ा के लिए मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुतवाज़न, ज़िम्मेदाराना और बैनुल अक़वामी क़ानून के मुताबिक था। अफ़वाज पाकिस्तान ने नाजुक सूरत हाल में दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया को $5 अरब तक माली नुकसान। 1 साल से ज़ायद अरसा भारतीय परवाज़ें पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिले से महरूम। भारतीय लॉजिस्टिक तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद 24 मई 2026 तक बंद रहेगी। मज़ीद तौसीह भी की जा सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दिफ़ा और दाखिला की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए खुसूसी इजलास। एयरपोर्ट्स पर आवाम की सहूलत के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। चेकिंग के निज़ाम को मुअस्सर बनाने के लिए एयरपोर्ट पर जदीद तरीन मशीनरी नस्ब करने का फैसला।
वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की गवर्नर और वजीर आला सिंध से अलग अलग मुलाकातें। मुराद अली शाह और हनीफ अब्बासी का अपने वक्त के हमरा अहम इजलास। कराची में रेलवे मंसूबे पर अहम फैसले किए गए। कराची सर्कुलर रेलवे और सबअर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने और रेलवे जमीन पर तजावुजात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया। निहाल हाशमी से मुलाकात में हनीफ अब्बासी ने उन्हें रेलवे निज़ाम की बेहतरी, हुकाम की कारकर्दगी और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादलों पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 28 अप्रैल को तलब कर लिया गया कि जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस अहबाब ताहिर, जस्टिस समन रफत और जस्टिस खादिम सुमरो के दीगर हाई कोर्ट्स में तबादलों पर फैसले किए जाएंगे।